हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है पाचन तंत्र। आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। देखिए पाचन तंत्र होता कैसे है। पहले हम लोग पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे। पाचन तंत्र के चित्र बनाने में बहुत लोग फंस जाते हैं कि पाचन तंत्र के चित्र बनाए कैसे। तो आज आप लोग को हम थोड़े थोड़े करके उसमें ऐड करेंगे और आप लोग को सिखाएंगे कि पाचन तंत्र का चित्र बनाया कैसे जाता है। देखिए सबसे पहले आप लोग के गाँव में गणासी तो होगा ना, गणासी। तो गणासी के चित्र जैसा एक आकृति बनाना है। देखिए कैसे। आप पहले ऐसे कर लीजिएगा, इसको करके ऐसे कर लीजिए। अब देखिए इसको ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। अब देखिए हम लोग का बाल बन गया। अब बन गया बाल, तो यहां से हम लोग का बनाएंगे लीलार। ये हम लोग का लीलार बन गया। जैसे ही लीलार बना तो हम यहां से अपना नाक बनाएंगे। कब बनाएंगे? नाक। नाक से हम लोग को बन रहा है अब ओठ। ओठ बनाकर ये हमारा मुंह हो गया। अब बन रहा है हम लोग का दाढ़ी। दाढ़ी बनाकर नीचे गिर देंगे। देखिए हम लोग का जो चेहरा है वो बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर हम लोग का आंख बन गई। इधर हमारा कान है, मानिए क्या है। अब चेहरा बन गया। अब यहां से हम लोग ऐसे लेंगे और ऐसे लेकर ऐसे कर देंगे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग का जो ग्रंथि है इस ग्रंथि को बनाएंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग का लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? लार ग्रंथि। अब यहां से हम मुख गुहा से अपना भोजन को ग्रहण किए। मुख गुहा में जैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे इसे दांत के माध्यम से मिहीन मिहीन भागों में बांटा जाएगा। मिहीन मिहीन भागों में बांटे जाने के बाद यह हमारे कंठ द्वार या निगल द्वार के द्वारा ये हमारे अंदर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का कंठ है। अब जैसे ही यहाँ इधर जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा से कोई मतलब है नहीं हम लोग का। ये भोजन आगे बढ़ते हुए हम लोग का जो यहाँ से हम लोग का डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है? आगे बढ़ा देखो, बढ़ रहे हैं आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इधर हम लोग का डायफ्राम होता है। इसको हम लोग आगे कर लेंगे। इधर हम लोग का डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है? जो हमारे वक्ष गुहा यानी जो फेफड़ा है और जो हमारे उदर गुहा है दोनों को अलग करने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं से हम लोग गिर जाते हैं या मतलब एक्सीडेंट, भगवान करे किसी का एक्सीडेंट ना हो, या कहीं पर हम लोग गिर जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को चोट लग जाता है। अब जैसे ही डायफ्राम में चोट लगता है डायफ्राम हम लोग का टूट जाता है। और जैसे ही डायफ्राम टूट जाता है तो हम लोग का मृत्यु हो जाता है। अब जैसे ही मृत्यु होता है तो हमारे गांव घर में एक मतलब ये स्टार्ट होता है कि लग रहा है फलाना कोई डाइन कर दे लेगा। उसको ना कोई डाइन किया है ना कुछ किया है, बस उसका डायफ्राम में चोट आ गया है और उसका मृत्यु हो गया। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये डायफ्राम क्या करता है? हमारा वक्ष गुहा यानी जो फेफड़ा है और फेफड़ा और जो हमारा जो पेट है उदर गुहा, ये दोनों को अलग करने का काम करता है। अब देखिए यहां हम लोग का होता है अमाशय। क्या होता है? अमाशय। और यहां पर हम लोग का होता है यकृत, जो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यहीं पर एक होता है पित्त। जैसे हम लोग उल्टी खाना खाते हैं तो खाना का स्वाद हम लोग का मीठा होता है। और जैसे ही हम लोग उल्टी करते हैं तो उल्टी हम लोग का तीखापन यानी लगता है कि इसे हम लोग कोई तीखा चीज खा लिए। तो यही पित्त जो होता है हमारे भोजन में मिल जाता है। और यही पित्त से मिला हुआ भोजन जब हम लोग उल्टी करते हैं तो वोमिटिंग करते हैं तो हम लोग का वह उसका स्वाद पित्त का स्वाद आने लगता है। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है हम लोग का बड़ी आंत। ये हम लोग का बड़ी आंत है। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत। अब जो ये अमाशय है, अमाशय जाकर हमारा छोटी आंत से मिल जाता है।
अब यहाँ पर छोटी आंत जितने भी बड़ी आंत के नीचे छोटी आंत होता है। अब ये आंत में जाकर हमारा क्या हो गया है, छोटी आंत में हमारा ये अमाशय से आगे बढ़कर मिल गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, यहीं पर होता है हम लोग का अपेंडिक्स। अब जो हम लोग का इधर भोजन है, हमारे अमाशय में 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल प्रतिदिन हमारे अमाशय में आता है, जो भोजन को अच्छी तरह से पचाने का काम करता है। इसका जो pH मान होता है वह 1.2 के आसपास होता है और कुत्ता का इससे कम होता है। इसीलिए कुत्ता क्या करता है कि हम लोग का खाया गया हड्डी वो पचा लेता है, परंतु उसी हड्डी को हम लोग नहीं पचा पाते हैं। तो कुत्ता का हम लोग से कम होता है। वहीं शेर और जो होता है, शेर का HCl का pH मान लगभग 0 होता है, क्योंकि वह कच्चे मांस को चबा जाता है। तो याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो अमाशय से जो भोजन रहता है वो हमारा रहता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो भोजन रहता है उसको यकृत के माध्यम से उसमें जितने भी विटामिन होते हैं उसका अवशोषण किया जाता है, और जो अपचा भोजन होता है उसको हम बड़ी आंत में भेज देते हैं। बड़ी आंत में पुनः उसका अवशोषण होगा, और अवशोषण करने के बाद कुछ उसमें एंजाइम मिलते हैं जो हमारे मल को, जो अपचा भोजन है उसको कुछ चिपचिपा कर देता है, कुछ क्या करता है उसका रंग में परिवर्तन कर देता है, और वहीं हमारा आकर भोजन छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, और वहीं आकर भोजन हमारा यहाँ अंतिम आकर हमारा मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है? मलाशय में। मान लीजिए यहाँ मलाशय बन गया। अब मलाशय में आकर हम लोग का भोजन जो होता है वह इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद जब ये मलाशय पूरी तरह से मतलब भर जाता है, या अभी भरा नहीं भी होता है, तो ये क्या होता है कि मलाशय के द्वार खुल जाता है और हम लोग मल को त्याग देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मल को त्याग नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश या अपने आप को वजह करते हैं, तो यह मल शरण के बाद हमारे जो मलाशय की दीवार है इसको क्षय करने लगता है। क्षय करने की जो करता है, जिससे हम लोग का जो मल है, मल के साथ ब्लड यानी खून आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बवासीर हो गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग मल को रोज त्याग करना चाहिए, और कोशिश करें कि हम लोग मल को रोज त्याग करें ताकि इस रोग से हम बचें। तो आप लोग अच्छे समझ गए कि पहले हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद उसको मुंह में चबाया जाता है, चबाकर उसे छोटे छोटे भागों में बढ़ाया जाता है, फिर आकर उसमें हमारा लार मिलता है, लार से सना हुआ भोजन हमारा निगल द्वार के द्वारा कंठ द्वार से होते हुए अमाशय पहुंचता है। अमाशय में उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। मिलने के बाद वह भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में यकृत की सहायता से उसमें उपस्थित जितने विटामिन से वसा है, प्रोटीन है, जितना है सबका अवशोषण होता है। अवशोषण करने के बाद जो शेष बचा भोज्य पदार्थ है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में पुनः उसका जो भी शेष बचा होता है उसको अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद उसमें कुछ एंजाइम मिलता है जो हमारे मल को चिपचिपा कर देता है और उसके रंग में परिवर्तन कर देता है, और पुनः वह जो शेष अपचा भोजन है, जो अब पूरी तरह से पच गया है, वह पचने के बाद हमारी आकर मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है, और मलाशय में इकट्ठा होने के बाद वह मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग को पाचन तंत्र जो क्रिया है वो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसे लगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।